बेबी जो है प्री मैच्योर था। ये थी सेकंड टाइम की डिलीवरी की स्टोरी। लेकिन फर्स्ट टाइम इमरजेंसी सी सेक्शन क्यों हुआ था ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम इमरजेंसी सेक्शन जो है 9 महीने पूरे होने के बाद भी मुझे कुछ भी लेबर पेन्स नहीं थे, इसीलिए हमने किया था। लेकिन सेकंड हमें प्लान्ड सीज़र करना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 8th मंथ में पता नहीं कैसे मेरी प्रीमैच्योर मेरे लेबर में चली गई और मेरा वाटर बैग ब्रोक हो गया और उसके बाद मैं इमरजेंसी सी सेक्शन में लैंड हुई। तो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्रेया और मैं अब के साथ अपनी रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है जहाँ की मैं अनफ़िल्टर्ड मदरहुड शेयर करना चाहती हूँ। मैं एस्थेटिक्स नहीं दिखाना चाहती कि सभी की लाइफ़ में जो है मदरहुड जो है वो मेसी ही होता है, लेकिन जो आप ऑनलाइन देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, वो सब मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सच और रियल होता है। और मैं उसी का एक पहलू आपको दिखाना चाहती हूँ कि मदरहुड के पीछे मेसीनेस भी होता है। मेरे पास भी बहुत बड़ा घर है, हम सेकंड, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर मेसी होता है क्योंकि हम बच्चों को अकेले सँभाल रहे हैं विदाउट अ विलेज हेल्प। आई डोंट हैव मदर इन लॉ। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं अकेले ही बच्चों को सँभालती हूँ, घर भी सँभालती हूँ और वर्किंग भी हूँ, इसीलिए शायद मैं प्रीमेच्योर लेबर में गई। तो शुरू करते हैं मेरे पहले सी सेक्शन से। पहली प्रेगनेंसी जो है मेरी स्मूथ थी। मैंने ये मेरे एक वीडियो में भी शेयर किया है। मुझे सिर्फ़ वॉमिटिंग्स थी। उसके बाद 5th-6th मंथ में मुझे उन्होंने बोला था कि सर्वाइकल लेंथ थोड़ी छोटी है, तो मैं ऑपरेशन करवाना मुझे पड़ेगा। लेकिन मैंने वो नहीं किया। समहाउ मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं वो प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ तक कंटिन्यू कर सकती हूँ और होपफुली वो हुआ भी। 9 मंथ तक प्रेगनेंसी एकदम अच्छी थी। मुझे लेबर पेन्स भी नहीं स्टार्ट हुए। मैं 2 से 3 फ्लोर कम से कम चढ़ती-उतरती थी और तभी भी मैं लेबर में नहीं गई। मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए और हाँ, 9 मंथ तक अच्छे से प्रेगनेंसी चली। 9 मंथ के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब जब डिलीवरी करनी है तो मैंने कैस्टर ऑयल लिया। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि कैस्टर ऑयल लेने के बाद डिलीवरी जो है वो अ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर स्टार्ट होती है और वो हुआ भी। मैंने 10 बजे के करीब सुबह 9 मंथ कंप्लीट हो गया था मेरा। 10 बजे के करीब मैंने कैस्टर ऑयल लिया जो कि 1 ही चम्मच मैंने दूध में लिया था। और उसके बाद मुझे लेबर पेन्स करीब-करीब आधे घंटे में ही शुरू हो गए और हम लोग हॉस्पिटल गए। 10 बजे लेबर पेन स्टार्ट हुए थे और 11 बजे 12 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए और उसके बाद मैं कंटिन्यू लेबर में थी। 11 घंटे मैं लेबर में थी, लेकिन फिर भी डिलीवरी प्रोग्रेस नहीं हुई और हमें इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी मतलब मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम सिज़ेरियन सेक्शन का एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था। सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है सिज़ेरियन सेक्शन और उसके बाद आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दूसरे ही दिन अपने पैरों पर खड़े हो। सबसे बड़ा ऑपरेशन है, 7 लेयर्स कट होते हैं एब्डोमेन के, उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आती है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो कि एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। येस, इट इज़ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जो कि मैंने सी सेक्शन के 3 साल बाद हुई। रियांश 3 साल का था, उसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, शिविर थोड़ा-सा आवाज़ कर रहा है। ऐसे तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता, संडे ही एक टाइम होता है जब मैं शूट कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं उसी टाइम शूट करती हूँ। जो प्रेगनेंसी थी वो स्मूथ थी, वॉमिटिंग्स थी पर हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम जैसी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स नहीं, 6 महीने तक वॉमिटिंग्स थी, खाना नहीं पचता था, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन नहीं होना है, इसीलिए नारियल पानी, नींबू पानी ये सब मैं लेती थी। सेकंड टाइम मुझे सर्वाइकल लेंथ का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सेकंड टाइम मैंने सारे यूएसजी जो भी किए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा था कि मेरी सर्वाइकल लेंथ छोटी है या फिर मेरा प्रीमेच्योर लेबर होगा। सेकंड टाइम मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट भी नहीं किया था कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड टाइम पता नहीं कैसे मैं घर जाकर आई, मतलब मेरे मायके जाकर आई 7th मंथ में। उसके बाद मैं जब वहाँ से आई और 15 डेज़ हुए थे मेरे 8th मंथ की फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं कैसे पहला मेरा सी सेक्शन हुआ। तो पहला सी सेक्शन मैंने आपको जैसे बताया कि पहले मैं 11 घंटे लेबर में थी कैस्ट्रॉल लेने के बाद।
लेबर जो है प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, हेड दिख रहा था लेकिन फिर भी लेबर जो है वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा पुश किया लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। उसके बाद जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं ना, तो उस लेबर को बढ़ाने के लिए आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वो मुझे इंजेक्शंस दिए, जैसे कि बस्कोपैन, ड्रॉटेन, जो मेडिकल फील्ड में होंगे उनको समझेगा। तो ये जो इंजेक्शंस है वो देते हैं, लेकिन इन सब इंजेक्शंस की मुझे एलर्जी आ गई। मतलब जब 2-3 इंजेक्शंस उन्होंने दिए तब मुझे भी पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली मुझे किस इंजेक्शन की एलर्जी है। तो मुझे एलर्जी आई और उसके बाद मैं ब्रेथलेस हो गई, मतलब मेरी साँस आना बंद हो गई, बच्चा भी ब्रेथलेस होने लगा और उसकी वजह से रात के 12 बजे हमने इमरजेंसी सी सेक्शन किया। तो ये था मेन रीज़न इमरजेंसी सी सेक्शन करने के पीछे पहला। उसके बाद आते हैं अब मेरी सेकंड डिलीवरी पे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब हमने आसपास में, मैंने खुद के आसपास में देखा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद अगर सी सेक्शन हुआ है तो सेकंड लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम नॉर्मल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यूजुअली, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी अगर सी सेक्शन है तो उसके जो टाँके होते हैं वो आपके टाँके जो है टूटने की मतलब हो सकते हैं चांसेस, अगर आप सेकंड नॉर्मल के लिए ट्राई करो, क्योंकि नॉर्मल में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनकी सेकंड डिलीवरी नॉर्मल हुई है सी सेक्शन के बाद, बट मैं वो चांस नहीं लेना चाहती थी। मैं अपनी बॉडी को इस रिस्क में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं हमने पहले से ही सोचा था कि हम मतलब सी सेक्शन ही करेंगे और प्लान्ड सी सेक्शन करेंगे। तो मेरी जो डिलीवरी की डेट थी सेकंड टाइम वो थी अगस्त, और जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको पता है कि पालकी क्या होती है। और उस दिन हम लोग सुबह, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो मैं सुबह ओपीडी जाने वाली थी, 8 बजे के करीब में निकली। और जैसे ही मैं तैयार हो हुई, उसके बाद मुझे एकदम गशिंग सा फ्लो सा ऐसे पानी का नीचे होता हुआ दिखाई दिया, जैसे पीरियड्स में हमें फीलिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, पीरियड तो आ नहीं सकते, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने देखा तो मेरा ऑब्वियसली मेरे अंडरगारमेंट्स गीले थे। उसके बाद कंटिन्यूअस गशिंग फ्लो मेरे पैर के नीचे आता ही जा रहा था, और उसके बाद हम इमीडिएटली हॉस्पिटल गए। तब मेरे 8 मंथ के सिर्फ 15 डेज़ ही हुए थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब ये लेबर की प्रोसीजर ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। पानी ऑलमोस्ट चले गया था, इसलिए हमें सी सेक्शन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बच्चे को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम। बट उस टाइम शिविर का वेट जब मैंने यूएसजी किया था 7 मंथ में, तब 2 किलो था। तो हम चाहते थे कि 9 महीने तक एटलीस्ट 3 किलो तक हो, बट शिविर जब हुआ तो वो 23 ग्राम्स का था। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि उसे एनआईसीयू में रखना चाहिए, बट होपफुली प्रीमेच्योर बेबी वो था, लेकिन उसे कोई मतलब कुछ नहीं था, इसीलिए हमने एनआईसीयू के लिए वेट किया 1 दिन। और उसके बाद वो एकदम नॉर्मल था, तो हमने एनआईसीयू में उसको रखने का जो थॉट था वो ड्रॉप कर दिया। और होपफुली उसके बाद वो पहले जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसका अगर 23 ग्राम है या फिर 3 केजी है, तो वो जो वेट है वो लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारी स्किन शेड ऑफ होती है ये सब। तो वो 2 किलो का हुआ, लेकिन हैंडलिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इतना छोटा सा बच्चा, इतना डेलिकेट सा, लेकिन फिर भी एनआईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये थी मेरी सेकेंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत हॉरिबल था। फर्स्ट टाइम भी हॉरिबल ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए, डिलीवरीज नॉर्मल भी और सिजेरियन सेक्शन भी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको डराना नहीं चाहती। दोनों ही डिलीवरीज में उतनी ही तकलीफ होती है। लेकिन सेकेंड टाइम मुझे जो सी सेक्शन का पहला एक्सपीरियंस था ही कि सेकेंड डे पे आपको खड़े होना है, कैथेटर निकाल देंगे और उसके बाद आपको खुद ब खुद चलना है। सेकंड थर्ड डे के ऑनवर्ड सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम जो सी सेक्शन के बाद हुई है वो है कॉन्स्टिपेशन की। तो वो एक प्रॉब्लम जो थी वो सेकंड डिलीवरी के टाइम भी बहुत हुई है। बाकी सेकंड सी सेक्शन के बाद मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई, अगर मैं ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत फर्स्ट टाइम ही बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी थी, सो ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस थी। So this is how my story of C-section ends here. I hope आपको ये वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।